जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दी चंद, सुप्रीम कोर्ट 1980. A must read for all students who are interested in these sorts of torts जो सब्जेक्ट है, और जो सिविल लॉयर्स हैं जो सिविल सूट्स फाइल करते हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी म्यूनिसिपैलिटीज एट्सेट्रा। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आया है. इट हैज come out of public interest litigation. Interesting facts of the case. So this Vardi Chand person, he goes to the magistrate of the area. रतलाम जो है, रतलाम के शहर की बात की जाए, वहाँ पर स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा सीवेज जो है वो आ रहा था. मतलब कि जो हम कहते हैं कि सीवेज वाटर अंडरग्राउंड रिलीज होना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी बजाय वो सड़कों पर आ रहा था. कुछ एरियाज में अल्कोहल प्लांट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थे, उन अल्कोहल प्लांट्स का जो भी एफ्लुएंट है वो बह करके सड़कों पे आ रहा था. उन एरियाज में रहने के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि उनकी ज़मीन के प्राइसेस ही डिक्लाइन होने लगे. वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था रतलाम के उस एरिया में, क्योंकि वहाँ पर गलियाँ ऐसी थी कि गली पे सीवेज का पानी चल रहा है. तो ओवरऑल प्राइसेस स्टार्टेड टू डिक्लाइन. यहाँ पर वर्दी चंद ने मजिस्ट्रेट से कहा कि ये क्या है, ये न्यूसेंस है, आप इसको क्लियर करिए. मजिस्ट्रेट के पास में ड्यूटी होती है. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 133, जहां पर ऑर्डर देकर के वो न्यूसेंस को हटा सकता है. पुराने सीआरपीसी की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, अब मजिस्ट्रेट ने वैसा ही किया. मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया म्यूनिसिपैलिटी को कि आप इसको क्लियर करिए, ये न्यूसेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया है. यहाँ पर इंस्टेड मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मानने के बजाय व्हाट म्यूनिसिपैलिटी डज इज, म्यूनिसिपैलिटी एक बहाना देती है कि हमारे पास में इनफ मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, वी डू नॉट हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस जिससे हम ये साफ कर सकें. मजिस्ट्रेट को ये बात बताने के बाद में मैटर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाता है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाता है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सेम बात रीटरेट करता है कि आप इसको साफ करवाइए. ठीक है, लेकिन वहां पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी को. म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमारे पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, हम इसको साफ नहीं करवा सकते. और फिर उसके बाद में वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में. वर्दी चंद भी जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक आने का पैसा है तो आप उस पैसे को यूटिलाइज करके सफाई क्यों नहीं करवा देते. आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है पब्लिक का और पब्लिक मनी का. ये वेस्टेज है आपका एक इतने छोटे से मैटर को लेकर के अपेक्स कोर्ट तक आना. अपेक्स कोर्ट हैज रेप्रिमांडेड द म्यूनिसिपैलिटी बैडली कि इस मैटर को आपको इतना दूर नहीं लाना चाहिए था, ये तो आपकी ड्यूटी है. आपने जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, बीइंग अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीइंग अ म्युनिसिपैलिटी, उससे पब्लिक के लिए न्यूसेंस क्रिएट हो गया है ऑटोमेटिकली. तो कहा गया कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बिल्कुल सही था, इसको आपको साफ करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ में भी पढ़ा जाता है ये, राइट टू क्लीन एयर, और डीपीएसपीज में पढ़ा जाता है इसको. बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को ये जजमेंट टच करता है. अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा जरूर. ठीक है, अभी हम इसका क्रक्स देखेंगे. ठीक है, आप लोग चाहें तो इसकी फैक्ट्स को लिख लीजिए. द रतलाम म्यूनिसिपैलिटी was ordered under section 133 CRPC to clear the streets in certain localities of Ratlam city. The stench and foulness was created by open drains, public excretion. excretion यानी जब टॉयलेट नहीं होता है तो पब्लिक एक्सक्रीशन कहाँ करती है? सड़क पे. पब्लिक एक्सक्रीशन. एंड बाय डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पॉइजनस वाटर फ्रॉम गवर्नमेंट अल्कोहल प्लांट. द म्यूनिसिपैलिटी वेंट टू अगेंस्ट मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर्स. द म्यूनिसिपैलिटी वेंट टू MP High Court against the magistrates orders. In appeal, Supreme Court directed Municipal Council to take immediate action
टू स्टॉप द पब्लिक न्यूसेंस। लिखिएगा इसमें आगे, आर्टिकल्स 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 47, 38 of the Constitution, comma, Section 133 CRPC, comma, Section 188 IPC, and Section 123 of MP Municipalities Act 1961 were referred. स्टॉप। ये क्यों लिखवाए हैं मैंने आपको सेक्शंस, ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रेफर करने की है, क्या आप खुद से सेल्फ स्टडी से देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग एमपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दूं कि लोकल एक्ट्स जो थोड़े बहुत आते हैं उनमें आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि केस वाइज देखिए, किसी लोकल एक्ट में कोई केस है तो उसके अलॉन्ग प्रिपरेशन करिए, सारी चीज़ें उसमें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, Subscribe for more content.